बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सर आतिफ परवेज़ ज़राइन, MSc मैथमेटिक्स। बेटा स्कूल क्लोज़ होने के बाद आज मेरा ये पहला लेक्चर है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 8th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जो F5 में पढ़ते हैं। बेटा कुछ मसरूफियत की वजह से हम जो है अपने लेक्चर्स क्विकली नहीं बना सके, लेकिन आज से इंशाल्लाह आपके लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ हो गया। ठीक है बेटा, हमने क्लास में जहाँ तक कोर्स कवर किया था वो हमारी एक्सरसाइज 2 थी, काउंटडाउन, बुक काउंटडाउन की थी हमारे पास, और हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब बारी थी क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें था कि फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स अप टू 3 डेसिमल प्लेस। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है 1/3, इसका भी हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और 3 बेटा इसका भी हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो गौर से देखिएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड किया जाता है। निहायत ही आसान है। अगर आप गौर से ध्यान से हमारे इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको कभी भी कहीं पर भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालने में कोई डिफिकल्टी पेश नहीं आएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, काफी दफा स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि सर जो है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है उसका तो स्क्वायर रूट निकालना सो इजी, लेकिन इसका अब इसका तो परफेक्ट नहीं है ना सर, इसका कैसे निकालेंगे? तो बड़ा पर्टिकुलर मेथड है, बड़ा सुइटेबल मेथड है। देखिए हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखा हुआ है कि अप टू 3 डेसिमल प्लेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो आपने 2 लिखा, पॉइंट का यूज करना है। ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले वहां पर पॉइंट का यूज करके 3 डेसिमल तक कह रहे हैं ना, 3 डेसिमल तक, मतलब 3 पेयर बनाने हैं, 1 2 और 3 पेयर बनाने हैं 0 0, 3 पेयर बनाने हैं 0 0 के। ठीक है, जब 3 पेयर बन गए 0 0 के तो हमने अपना पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालने का मेथड अप्लाई कर। अब मेथड क्या है देखिए, बेटा इसमें कुछ कंफ्यूजन होती है। इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा एक बात याद रखिएगा, कभी भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट को आपने सॉल्व करना है तो कभी भी टेबल आपने डिफरेंट नहीं लगाना, मतलब ऐसे नहीं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 या 3 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। नहीं, सब गलत है, सब के सब गलत है। हमेशा इटसेल्फ टेबल लगाना है, मतलब अपने आप से ऐसे टेबल 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, 6 6 जा। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि सर यहां तो 2 है, हम 2 1 जा 2, इट इज इम्पॉसिबल। ये गलत मेथड है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। 2 1 जा ये डिफरेंट हो गया, हमने इटसेल्फ टेबल यूज करना है, इटसेल्फ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और इसमें एक और भी रूल होता है कि अगर वैल्यूज, मिसाल के तौर पर ये तो एक सिंगल ही वैल्यू है, अगर वैल्यू आपके पास 2 मिली हो, 2 और 2 पेयर में करना है इसको। ठीक है, अगर 2 3 4 है, पहले वाले को अकेला सॉल्व करना है, बाकियों के पेयर बनाना है, पेयर के हिसाब से सॉल्व करना है। अब इसमें ऐसा नहीं होगा पहले एक नीचे होगा और तो बाद में दूसरा, नहीं, एक साथ। अगर 3 4 5 है तो दोनों के पेयर बन जाएंगे, इसी तरह 3 4 5 6 है, पहले वाला अकेला छोड़ सकते हैं, 2 के पेयर बन जाएंगे, 3 6 2 4 5 3, अब कितने 1 2 3 4 5 6, 2 के पेयर बन जाएंगे। वैल्यू जब इवन में होगी तो 2 के पेयर बन जाएंगे।
वैल्यूज जब ऑड में होंगी, ऑड, इस तरह ऑड नहीं कि लास्ट वाला ऑड नहीं, इस तरह 1 2 3 4 5 6 पूरी वैल्यू 6 मतलब इवन में, तो पेयर्स बन जाएंगे। लेकिन जब पूरी वैल्यू ऑड में होगी, जैसे 1 2 3 4 5, 5 एक ऑड नंबर है, तो पहले वाले को अकेला छोड़ेंगे, बाकियों के पेयर हम बना देंगे। ठीक है बेटा। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा बेटा, हम 1 का टेबल आएगा, देखो 1 का 1 1 सा 1 होता है, अगर 2 2 सा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर हमारे पास है 2, यहां पर हमारे पास क्या है 2, तो 1, अब इसको 3 जगह पे लिखना, 1 1 1 1 सा 1 एंड 1, कैसा रहा, यही तो कमाल है पॉजिटिव स्क्वायर रूट का। ओके, अब 1 1 सा लगा दिया, अब प्लस 1 और 1 कितना होगा 2, लेकिन यहां पर माइनस करेंगे 2 में से 1 तो 1। अब सोच रहे होंगे सर पॉइंट का क्या करें, बेटा पॉइंट हम यहां पर कभी नहीं लिखेंगे, पॉइंट हमेशा, ये पॉइंट हमेशा हम यहां पर यूज करेंगे। एक वैल्यू के बाद पॉइंट है तो हम इस 1 वैल्यू के बाद पॉइंट का इजाफा कर देंगे, नीचे कहीं पर भी आपने पॉइंट नहीं लगाना। उसके बाद हो गया बेटा पूरा पेयर नीचे उतारे, ये पूरा पेयर, ये हो गया 100, क्या हो गया बेटा 100। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब कैसे होगा, अब यहां पर एक ऐसा नंबर लेना है फिर उसी से मल्टीप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर अगर यहां पर मैं 1 लेता हूं तो अब 21 को, ये 21 हो गया बेटा, मिसाल के तौर पर। अब 21 हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 से 1 2 1 से 2, ये तो बहुत छोटा है, इट इज इम्पॉसिबल। ओके, इट इज इम्पॉसिबल। उसके बाद 2 हम यूज करते हैं तो मल्टीप्लाई भी 2 से करना पड़ेगा, 2 2 4 2 2 4, तो ये वैल्यू भी काफी छोटी लग रही है हमें, है ना, 100 से काफी छोटी वैल्यू। 3 अप्लाई करके देखते हैं, यहां पर भी 3 अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई भी 3 से ही होगा, 3 3 9 3 3 2 6, ठीक है 69 आ गया। 4 से अगर हम करके देखें, अगर 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 4 16 4 2 8 8 और 1 9, यस ये सही है, 4 टाइम बिल्कुल इसके करीब जा रहा है, तो 4 यहां पर भी आ जाएगा, 4 बेटा यहां पर भी आ जाएगा, और ये जो 96 है वो आ जाएगा यहां पे। अंडरस्टैंड, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी बात। तो बेटा अब 4 और 4 8 और 2 का 2, और ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना आएगा, 100 में से 96 माइनस करेंगे तो 4, 10 में से 6 का 4। ओके, यहां क्या था 9 बचा, 9 में से 9 0, और यहां पर भी 0, 4 बचा हमारे पास, पूरा पेयर नीचे उतारो। ओके, अब ये हो गया 400। सेम मेथड वी विल अप्लाई अगेन, सेम मेथड वी विल अप्लाई अगेन। अब दोबारा हम यहां पर कोई ऐसा नंबर लेंगे जो इसके बिल्कुल करीब तक जाए, जो इसके बिल्कुल करीब तक जाए। तो ये क्लियरली बता रहा है कि 1 टाइम, क्योंकि अगर इसको 2 टाइम करते हैं तो बेटा ये बढ़ जाएगा, 2 2 4 8 2 16, 1 कैरी, 2 2 4 4 और 1 1, सी हियर ये बढ़ गया 400 से, तो हम 1 टाइम भी लेंगे, 1 is here, 1 is here and 281 is here। ओके, अब बेटा हम क्या करेंगे, देखिएगा सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है, यहां पर प्लस यहां पर माइनस, 1 और 1 2, 8 का 8 और 2 का 2, अंडरस्टैंड। उसके बाद अभी हमने प्लस कर लिया, अब 400 में से हम 281 को माइनस करेंगे यहां पे, तो बड़ा ही आसान हो गया हमारे लिए, 4 का 1 यहां पर ले लें 10 हो जाएगा, और 10 का 1 यहां पर ले लें
यहां पर 9, यहां पर अगेन 10 हो जाए। अब बेटा 10 में से 1 माइनस करें तो यहां पर आ जाएगा 9। 10 में से 1 माइनस करें तो यहां पर आ जाएगा 9। यहां पर बेटा हमारे पास बचा 9। 9 में से 8 माइनस करें, सिंपल 1। ओके, यहां पर क्या रह गया बेटा 3। क्या रह गया 3। 3 में से 2 माइनस करो तो सिंपल 1। ओके, अब 119 282, 282 बड़ा है, डिवाइजर बड़ा है डिवाइडेड से, तो हम क्या करेंगे, ये पेयर लास्ट वाला पेयर नहीं छुटाना। क्या हो गया हमारे पास दिस, ये हमारे पास हो गए 11,900। ठीक है, तो बेटा सेम मेथड यहां पर भी अप्लाई करेंगे। अब यहां पर एक नंबर रखेंगे, उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 8 2। उसके बाद अगर हम यहां पर 1 रखते हैं और मल्टीप्लाई भी 1 से करते हैं तो बेटा ये हमारे पास आएगा, सेम नंबर आ जाएगा। 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2। ये बहुत छोटा है, 2821। लेकिन हमने एक ऐसा नंबर लेना जो इसके बिल्कुल करीब तक जाए या पूरा ये नंबर आए। तो हम अब 2 रख के देखते हैं। यहां पे अगर हम यहां पर 2 रखते हैं बेटा तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर 2 रखते हैं 2 8 2 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 5644। ये भी कम आ रहा है काफी। अब बेटा 3 यूज करके देखते हैं। अगर 3 यूज किया तो क्या आएगा हमारे पास, चेक कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई भी 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 8, 8469। ये भी 4 टाइम लगा के देख लेते हैं बेटा। साइड में यहां पर 4 टाइम लगा लेते हैं ताकि हमें कंप्लीटली आइडिया हो जाए। अगर हम 4 टाइम लगाते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 28 2 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 8 4 जा 32, 32 2 is here, 3 is carried। फिर बेटा 4 2 जा 8, 8 और 3 9 10 एंड 11। यस बेटा, अब हम काफी करीब आ गए, काफी करीब आ गए। अगर आप 5 टाइम लगाते हैं तो बढ़ जाएगा इससे। 4 टाइम लगाया तो हमारे पास आया बेटा 11296 और दिस इज आल्सो 4, राइट। अब बेटा यहां पर आप इसको ऐड करें या ना करें एज यू विश, लेकिन इसको माइनस करना है क्योंकि ये कह रहे हैं अप टू 3 डेसिमल, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक लेना है। 1 डेसिमल हो गया, दूसरा डेसिमल हो गया और ये तीसरा डेसिमल हो गया, 3 डेसिमल। हालांकि ये क्वेश्चन आगे चलता रहेगा लेकिन हमें सिर्फ 3 डेसिमल तक लेना है। ठीक है, आप इसको यहां पर माइनस कर दें, इसका जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल 10 यहां पर हो गया 10, 10 में से 6 माइनस किया 4, 9 में से 9 माइनस 0 8, 8 में से 2 माइनस किया 6, यहां पर 1 में से 1 0 और ये 0। ये क्वेश्चन चलता रहेगा लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि सिर्फ आप लोगों को 3 डेसिमल तक सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेटा मुझे ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है। इन क्वेश्चंस में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो बेटा यू कैन कांटेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच बेटा। घर पे रहें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, खुद भी अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।